हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 2B क्लास 8 का। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। पहले क्वेश्चन में कहता है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें गुणनखंड विधि यूज करनी है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन तो है ये, जिसमें हमें निकालना है 7744 7744। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। चलिए करते हैं। 2 से चलेंगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से चलो तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से चलो तो 2 निम 18, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा 1। तो ये जो हमारा आ गया, यानी कि इसके हमारे जो फैक्टर्स आ गए 7744 को हम लिखेंगे। ये आया है 1 2 3, यानी कि 1 2 3, फिर 11 11। तो 1 2 3 और ये आ गया। तो इसका हमें निकालना है वर्गमूल। इसको लिखेंगे 7744। ठीक है, इसको लिखेंगे 7744। तो अब ये आएगा हमारा, इसमें से एक आ गया, इसमें से एक आ गया, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो। इनको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 88। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारे पास है 1 1 6 6 4। करा इसको 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी जो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 तिया 9, 3 निम 27 और 3 तिया 9। तो हमारे पास इसके आ गए, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे 11664। तो 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2, इसका अंडर रूट में होंगे 3। तो एक तो 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 3 9 27। इनकी आपस में गुणा करें तो हमारे पास आता है 108। तो 108 इसका वर्गमूल आ गया। अगला करते हैं। अगला कहता है थर्ड 4900। 2 से करा
तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसे करेंगे हम फिर 5 से करते हैं। 5 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 7 सत्ते 49। तो ये हमारे पास आ गया 4900। इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7। तो एक तो ये निकल के आया, एक आया, एक आया। तो 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये आ गया 70। तो इसका वर्गमूल हो गया 70। अगला देखते हैं चौथा। तो ये है 47089। इसका निकालेंगे तो पहले जाएगा ये 7 से, 7 छिंग 42 और बचे 5, 7 सत्ते 49 और बचा 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। अब ये जाएगा 31 से, 31 दूनी 62, बल्कि अभी ये 7 से भी चला जाएगा। 7 निम 63 और यह बचेगा कितना, 4, 7 छिंग 42, 7 एकम 7। अब जाएगा ये 31 से, 31 तिया 93 और 31 एकम 31, तो फिर 31 एकम 31। तो ये हमारा आ गया 47089। इसका वर्गमूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 गुणा 7, 31 गुणा 31। तो यह जाएगा 7 गुणा 31 और इनको गुणा करा तो 217। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है पढ़ लेते हैं एक बार। गुणनखंड विधि से निकटतम धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको करना है धनात्मक वर्गमूल, हमें इसके ज्ञात करने हैं। तो दूसरे का पहला जो है वो है 625 1296। ठीक है, अब 625 के करें हम तो 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो इसका तो ये आ गया 5 एकम 5। इसके बाद हमें निकालना है 1296। 1296 करें तो 2 से आ गया 648, फिर 2 से करेंगे तो 324, फिर 2 से करेंगे तो 162, फिर 2 से करेंगे तो 81। अब 3 से करना पड़ेगा 27, 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब हमारे पास ये जो आया है, अब हम देख रहे हैं कि 625 1296। तो ये तो आया हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा, ये आया 1 2 1 2 1 2 1, ये आ गया। यहाँ से तो ये क्या है 5 गुणा 5, नीचे आया 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25/36। ठीक है, चलिए जी अगला करते हैं। अगला जो है ये है सेकंड, 529/196। तो 529/196। अब हमें ये पता है कि 529 जो होता है 23, इसको 529 को करें अगर हम करके देखते हैं तो 23 से जाता है ये, 23 दूनी 46,
और कहने का मतलब है कि 23 में गुणा करते हैं तो हमारा 529 आता है, और 14 की 14 में करेंगे तो ये आता है 196। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो उसको ऐसे रख लो, तो याद आएगा 23/14, ये इसका आंसर आ जाएगा। या भाग करके भी ले सकते हैं इसको हम भाग करके भी ले सकते हैं। 23 14 से भाग दो तो 14 से कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, बचे 9, तो याद आएगा 1/9/14। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है 4/29/49। ठीक है, तो अब अगर 49 की 4 में गुणा करें हम तो क्या आएगा, 4 निम 36, 4 चौक 16, 17 18 19, और इसमें हम 29 और जोड़ दें तो याद आएगा 12, 225, तो आ जाएगा 225/49। तो 225 को क्या लिखेंगे, 25 गुणा 25 कर लो, नहीं 15 गुणा 15 कर लो, 7 गुणा 7, तो ये आ जाएगा हमारा √225/49 बराबर 15/7। यह आ गया। चौथा पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है। ये कहता 23 सही 26/121। तो 121 की 23 में गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 3 8 7 2। अब इसमें हमें जोड़ना है 26, तो 9 आ गया, 0 8 2, तो ये हमारे पास आ गया 2809.121। अब 2809 के हम अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या आता है, ये जाएगा 53 से, 53 से जाएगा 53 बार ही जाएगा, फिर 53 एकम 53। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 53 गुणा 53 और 11 गुणा 11। तो हम देखते हैं कि इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो ये हमारे पास आ गया 53/11, और 53 से अगर भाग दे दें हम, 53 को भाग दें 11 से, 11 चौक 44, तो ये बचते हैं 9, तो 4 सही 9/11 इसका आंसर आ जाएगा, 4 सही 9/11। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, 4 सही 9/11। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये बताना है। चलिए बताते हैं जी। ये एक्चुअली ऐसा है कि मान लो बाग में x पंक्तियां हैं, ठीक है, और एक पंक्ति में x ही आम के पेड़ हैं। ठीक है, ऐसे हैं ये, माना बाग में 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पेड़ लग रहे हैं और 6 ही लाइन है।
तो एक पंक्ति में 6 ही पेड़ हैं और 6 ही लाइनें हैं हमारे पास। तो हमने माना माना ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है तीसरा। माना प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या x है, ठीक है, तथा पंक्तियों की संख्या वो भी x है। तो कुल आम हो गए, कुल आम जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2304, ठीक है। तो कुल आम हो गए 2304। तो यह x गुणा x 2304, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2304, एक्स हो जाएगा अंडर रूट 2304। अब इसको निकालते हैं, 2304 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 छिक्का 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, फिर जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36, 18, 9 3 3 9, तो 1 2 3 4, तो यह जाएगा हमारा तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो अब इसमें अतः भाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, अतः भाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। अतः भाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो हमने माना, चौथा प्रश्न है ये, तो माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या x है। तो ये तो सैनिकों की संख्या होगी, और कुल टोलियों की संख्या ये भी x है। अच्छा, अब प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, ये कह रहा है यदि सेना में कुल सैनिक, तो सेना में कुल सैनिक कितने होंगे? ये दे रखे हैं इसमें 6561, तो ये x गुणा x 6561,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 6561, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 6561। तो अब हम इसके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 6561 का अगर निकालते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 3 एकम 3, 27, 3 निम 3 तिया। तो ये आए हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि एक्स जो आ गया ये आ गया 1 2 3 4। तो एक्स आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 3 तिया 9, 3 सत्ताईस 81 आना चाहिए। तो 81, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। अतः इसने पूछा था कि प्रत्येक टोली में, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा देखते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। वर्ग बनने के बाद भी 60 जवान बाहर खड़े रह गए। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, चलिए जी करते हैं। यह है पांचवा। तो हम इसे करते हैं। कुल जवानों की संख्या कितनी थी? कुल जवानों की संख्या थी 8160। शेष शेष जवान कितने थे? 60। ठीक है, तो वर्ग में खड़े जवान इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 8100। ठीक है, उन्हीं का हमारा वर्ग बन रहा था। अब 8100 के हम फैक्टर करेंगे। तो 8100 के अगर फैक्टर करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 25, 5 पंजे 25। तो यह 1 2 3 4। तो वर्ग में खड़े जवान कितने थे? इतने थे। तो यह है हमारे 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए। प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए थे। छठा क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होता है। चलो जी करते हैं इसको।
इसमें दिया हुआ है 1890। पहले इसके फैक्टर निकालो। दो ने मिठाए, दो चौक 8, दो पंजे 10, तीन तीन 9, तीन एकम 3, तीन पंजे 15, तीन एकम 3, तीन एकम 3 बचा 1, तीन तीन 9, ना जाने की 0, तीन पंजे 15, तीन तीन 9, तीन पंजे 15, पाँच सत्ते 35, सात एकम 7। तो अब है, तो इसके फैक्टर करने से हमारे पास ये आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं है, तो इसमें एक 2 से गुणा करेंगे, एक 3 से गुणा करेंगे, एक 5 से करेंगे, 7 से। ठीक है, अतः तो किस किस से गुणा करें हम इसमें? 1890 में एक तो 2 से गुणा 3 से करनी पड़ेगी, एक 3 कम है, एक 5 कम है, एक 7 से, बराबर 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवें क्वेश्चन में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। चलो करते हैं इसको भी। तो ये है हमारे पास 9 4, पहले इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 6। तो ये आ गया 588। 2 से फिर करा 294, फिर 2 से करा तो 147, फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 27। अब 7 से करना पड़ेगा, 7 सत्ते 49। तो हमारे पास ये फैक्टर आए हैं 9408 के। तो ये है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 7। अब ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, ये जोड़ा बना हुआ है, ये जोड़ा बना हुआ है, ये बना हुआ है, एक 3 3 नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये वाला क्या है? ये एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको भाग कर दें 3 से तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे पास ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अतः 9408 को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यूँ करके हमारा ये जो एक्सरसाइज है 3B 2B ये ख़त्म हो गई।